कुपोषण की प्रदेश में। हमारे जिले में खुद हमने जब समीक्षा बैठक खंडश्री की थी तो हमें शिकायत मिली कि 3 महीने 4 महीने से पोषण आहार आ ही नहीं रहा है। इसके लिए कौन दोषी, कौन जवाब देगा? कोई जिम्मेदार व्यक्ति है? सरकार ने मुझे बताया कि सरकार इतनी भिखारी हो गई है कि अब बच्चों, किशोरियों और माताओं बहनों को पोषण आहार भी नहीं दे सकती। ये चिंता का विषय है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, पर किस तरह से घोटाले पर घोटाले सरकार कर रही है, ये आपका जीता जागता उदाहरण। महिला स्व सहायता समूहों का राजनीतिकरण किया जा रहा। आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने संकुल की जो अध्यक्ष पूरे प्रदेश के लोगों को सीएम हाउस में बुलाया था। 3 दिन खराब होता है, किराया भाड़ा भी नहीं दिया जाता, किराया भाड़ा भी उनको नहीं मिलता और आने जाने में 3 दिन खराब हुआ होगा। और यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक पाठशाला लगती है, उन्हें वोट बैंक समझाकर उनका उपयोग अब सिर्फ रैली सम्मेलन आदि में होने लगा है। और सच बात है, और इसका कई जगह जीता जागता उदाहरण है। एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना समय उनका बर्बाद होता है। आजीविका मिशन का जमीनी स्टाफ आज सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भी क्यों ना, क्योंकि आजीविका मिशन का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है बेलवाल, जो 10 साल लगातार आजीविका मिशन में सीओ के पद पे काम किए और उनके रिटायरमेंट के बाद दोबारा से बिना नियम प्रक्रिया के उनको फिर से सीओ का पदभार दे दिया जाता है। और उनके खिलाफ नेहा मराठिया जो आईएएस अधिकारी थी, उन्होंने जांच किया था और आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का भ्रष्टाचार पूरी तरह से जाहिर है। उन्होंने भर्ती भी घोटाला किया और जितना अभी आपने कल परसों ही स्कूली छपी थी, स्कूल ड्रेस 2 साल से बच्चों को वितरित नहीं हुए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत बड़ा घोटाला हुआ और जांच में आरोप साबित हो चुकी है। आईएएस ने जांच कर आईपीसी की धाराएं तक प्रस्तावित की है, पर मुख्यमंत्री जी के खास है, भाजपा सरकार के खास है। एक संविदा अधिकारी, लगातार कोई अधिकारी सक्षम प्रदेश में बचा नहीं है, जबकि आईएएस अधिकारी की पोस्ट है, पर कोई सक्षम अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें ठेका लेके रखा है कि भाजपा की सरकार बनाएंगे, इसलिए ऐसे अधिकारी को लगातार प्रदेश सरकार संरक्षण दे रही है। और पूरी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण रिटायरमेंट के बाद भी दिया जा रहा है। 5 साल बाद भी आजीविका मिशन का मुखिया रिटायर्ड होने के बाद भी बना हुआ है। ये चिंता का विषय है। माननीय न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है। आपके लोकायुक्त में प्रकरण शिकायत दर्ज है, वहां से भी जांच चल रही है, सीआईडी में चल रही है, सभी जगह जांच प्रस्तावित है। और मुख्यमंत्री जी के साथ मंच शेयर करते हैं, विभाग के मंत्री नदारद रहते हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या चल रहा है। अभी जो 2 दिन पहले सम्मेलन हुआ आजीविका मिशन का, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री का कहीं पता रहता नहीं। अभी समझ लीजिए कि विभाग कहां से चल रहा है। ये इस सरकार में हो रहा है। स्कूल के बच्चों का ठेकेदारों को काम दे दिया, जबकि हमने नीति बनाई थी, पर उस नीति का पालन नहीं हुआ। आज पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और कलेक्टर विदिशा ने तो जांच में आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक दोषी भी पाए गए थे, तो भाजपा सरकार में भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण तो सबसे ज्यादा यही लोग देते हैं। और बेलवाल तो कार्यक्रम कराने से पहले स्वसहायता समूह की महिलाओं को खूब रखाते हैं कि ये प्रेजेंटेशन करना हो, वैसे प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने कर दिया जाता है। पर लगातार प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम भाजपा सरकार में हो रहा है। जो 7 संयंत्र संचालित है, उसमें घटिया दाल की खरीदी कर दलिया खिचड़ी आप तैयार कर आंगनबाड़ियों में दिया जा रहा है। घटिया किस्म का सामग्री सप्लाई हो रहा है और इसके लिए कोई मापदंड सरकार द्वारा नहीं तय किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार में सारे लोग शामिल हैं। हमने गौशालाएं जो बनाई थी, उन
समूह को संचालित करने की जिम्मेदारी दी थी, पर सरकार ने पूरी व्यवस्था चौपट कर दी। आज आजीविका जो गौशालाएं संचालित थी, गौशालाएं आज खस्ता हालत में पड़ी हैं। नवीन गौशालाएं जो 4000 और स्वीकृत की थी, वो आधा अधूरी पड़ी है। तो एक तरफ कहते हैं कि हम स्वयं सहायता समूह का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ दी गई सारी जो व्यवस्थाएं थी, जो हम लोगों ने सशक्तिकरण की दिशा में काम किया था, उसका पूरी तरह से इन्होंने कमजोर करने का काम किया। इसी तरह 2 वर्षों से स्कूलों में बच्चों को गणवेश नहीं मिला है और घटिया क्वालिटी का कपड़ा खरीदकर महिला स्व सहायता समूहों के नाम पर सप्लाई का खेल चल रहा है। और सच बात है कि अगर इसकी जांच भी हुई, दोषी भी पाए गए, कोई कार्रवाई नहीं होती और महिला स्व सहायता समूहों को काम करने का अवसर भी नहीं मिल रहा है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अखाड़ा हो गया है आजीविका मिशन। और आजीविका मिशन का जो प्रशिक्षण का मद होता है, जो पैसा होता है, उसका किस तरह से बंदर पाठ जारी है, ये बड़ा जीता जागत का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में उस राशि का कैसे बड़े बड़े आयोजनों में दुरुपयोग हुआ है। एक तो 2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा समूह संवाद, स्ट्रीट वेंडर संवाद के नाम पर 10 करोड़ से अधिक की राशि खर्चा कर गई। 10 करोड़ की स्ट्रीट वेंडर के जब कोविड के टाइम में इन्होंने संवाद किया था, 10 करोड़ की राशि गरीब महिलाओं का ढकाल गए इवेंट करने में। इसी तरह प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम पर 30 करोड़ से अधिक की राशि खर्चा करने का काम किया है। ये हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ा गरीब महिलाओं के साथ, स्व सहायता समूह की दीदियों के साथ जो उनके प्रशिक्षण के लिए पैसा आता है, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। ऐसे ही राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम में 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये है आजीविका मिशन के जो हालात हैं, किस तरह से ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने। सेवा केंद्र 5000 ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया था, जो महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के नाम से शुरू किया गया था। और उसका उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों में छोटी छोटी सुविधाओं के लिए जो लोक सेवा गारंटी में जाना पड़ता है, लोगों को भटकना पड़ता है, रिजर्वेशन से लेके कसरा कटौती से लेके सारी सुविधाएं ग्राम पंचायतों में मिले। और इसकी जिम्मेदारी ग्राम सखी 5000 महिलाओं की, जो हमारी दीदियां थी, जो आजीविका मिशन की थी, स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां थी, उनको ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने के लिए हमने शुरुआत की थी। और 2-3 वर्षों में पूरे प्रदेश में हर पंचायत में शुरू करना था, पर उन दीदियों ने, ग्राम सखियों ने काम किया। 2 साल तक कॉमन सर्विस सेंटर में काम भी किया, उनको आज तक भुगतान नहीं हुआ है। और इस सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना को बंद करने का काम किया है, जहां से पंचायतों में बहुत ही सुलभ तरीके से जो सुविधाएं मिलने वाली थी, उसको बंद करने का काम। और दूसरी तरफ जो आजीविका मिशन की दीदियां हैं, जहां हम एक सशक्तिकरण का काम कर रहे थे, उनको तनख्वाह मिलती, उसको इन्होंने बंद करने का काम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी दीदियों के लिए, समूह के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए काम करती है और भाजपा सरकार मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम करती है। ये जीता जागता उदाहरण है। एक और हमने निर्णय लिया था, हर ग्राम पंचायत जो संकुल केंद्र है आजीविका मिशन का, हर संकुल केंद्र में 10 लाख रुपए की कीमत का भवन बनाने के लिए, क्योंकि उनको मीटिंग करने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था, तो उनकी डिमांड थी और उसको हमने आदेश निर्देश जारी किया था। पर कुछ जिलों में, कुछ जगह ये काम हो पाया है। अभी तक पूरे प्रदेश में हर संकुल केंद्र में ये भवन नहीं बन पाए हैं। तो सिर्फ भाषण देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, इवेंट करने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। अगर सशक्तिकरण की दिशा में किसी ने काम किया है, तो यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की जब भी हमारे देश में सरकार रही है, प्रदेश में सरकार रही है, तो महिलाओं को उठाने का, उनके सशक्तिकरण करने का काम कांग्रेस सरकार ने लगातार किए। बाकी एक और हम आपको आज एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो नेहा मरापिया
सबको देंगे। आप सबसे चाहेंगे कि भाजपा सरकार को बेनकाब करिए कि किस तरह भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, किस तरह बचाने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ सीधे सीधे आरोप साबित है। और एक निहायत ईमानदार महिला आईएएस अधिकारी को किस तरह से सही जांच करने की वजह से आज किस तरह से बिना काम के, बिना किसी जिम्मेदारी के साथ किस तरह से लूप लाइन में पटक के रखा हुआ है, इससे अंदाजा लगा लीजिए ये कितने बड़े महिला विरोधी है और कितने भ्रष्ट लोग हैं। जो सही काम करता है, जो सावधानी से काम करता है, उसके खिलाफ इनका किस तरह का व्यवहार है, ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। ये हमारे पास जांच रिपोर्ट है। जांच रिपोर्ट की कॉपी आप सबको पीडीएफ के माध्यम से, प्रिंट अगर चाहेंगे तो प्रिंट के माध्यम से अवेलेबल करा देंगे। आपको कोई अगर कोई विषय कोई बात हो तो चर्चा कर सकते हैं। समस्या मंत्री भी थे उस समय।